हाँ जी, एक्सरसाइज 8.3 फर्स्ट सम है आपका। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज फॉर्म। ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट सम में आपका 2/5। ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है, इसको परसेंटेज की फॉर्म में करना है। तो क्या बन जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 100। 5 2 उसका 10, 2 2 का 40। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो क्या बन जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 100। 5 को ठीक है कट कर दिया 100 पे, 5 2 का 10 0। तो कितना आ गया 20 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 40%। नेक्स्ट है सी डी पार्ट 1/10। ठीक है, 1/10 को इसको भी परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करने क्या बन जाएगा 1/10 इंटू 100। 0 के साथ 0 कटेंगे, कितना आ गया यहाँ पे 10% आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट फॉर्म। परसेंटेज की फॉर्म में दिया है, इसको क्या है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, हमने हाँ जी क्या आएगा, ए पार्ट है 43%। 43% दिया हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाना है। 43/100 ही आपका आंसर है, क्योंकि 43 किसी टेबल में नहीं आता। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 43/100। नेक्स्ट सी पार्ट है आपका 72.5%। ठीक है, 72.5% है, तो क्या बनेगा इसका 725/100। तो परसेंटेज का आई गई। ठीक है, पॉइंट को हटाएंगे, उसकी भी एक जीरो लगेगी यहाँ पे। 725 बाई क्या बन जाएगा 1000। ठीक है, इसको कट करते हैं 5 के टेबल पे 145 200। नेक्स्ट किया 29 40। तो क्या आंसर आ गया हमारा 29/40। सिंपलेस्ट फॉर्म में मीन्स लोएस्ट फ्रैक्शन बनानी है। ठीक है, जैसे 29 किसी टेबल पे नहीं आता, 29 और 40 अभी कट नहीं हो रही। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 29/40 आंसर है। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, जैसे 42% दिया हुआ है, ठीक है, इसको क्या है कि डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड पार्ट में हमने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था, फ्रैक्शन बनाई थी। ठीक है, थर्ड पार्ट में डेसिमल फॉर्म में बनाना है। तो थर्ड पार्ट है आपका फर्स्ट है 42%। 42% को क्या बन जाएगा 42/100। परसेंटेज का 100 आ गया, तो इसको डेसिमल फॉर्म में बनाने क्या बन जाएगा 0.42। ठीक है, ये तो पता है कि जितनी जीरो होती है, ठीक है, डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट आती है। क्या बन जाएगा यहाँ पे 0.42 2 बनेगी। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर है। नेक्स्ट सी पार्ट है आपका 0.05%। ठीक है, तो फर्स्टली 5/100 इसका आ गया पॉइंट का, 800 इसका आ गया परसेंटेज का। कितना आएगा 5/10000। तो इसको हमने कौन सी फॉर्म में बनाना है पॉइंट की फॉर्म में। तो कितनी जीरो है 1 2 3 4 जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0.0005। कितनी डिजिट बन गई 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 आ गए। दिस इज आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। ठीक है, जैसे 0.225 दिए डेसिमल की फॉर्म में, इसको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फोर्थ का ए पार्ट है आपका 0.225। तो क्या बन जाएगा इसका 225/1000 इंटू 100। ठीक है, जीरो के साथ जीरोस कट हो गई, यहाँ पे बनेगा 45 4 2 उसका 10 20 9 4। सॉरी, क्या बन जाएगा यहाँ पे 225/1000 आएगा। 1000 मल्टीप्लाई 100। ज़ीरो के साथ जीरोस कट होगी, यहाँ पे क्या बनेगा 45
यहाँ पे बनेगा आपका 2, 5 2 का 10 45। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 45/2। ठीक है। नेक्स्ट डी पार्ट है आपका 1.5 वाला। 1.5 इसका क्या बन जाएगा 15/10 इंटू 100। ठीक है, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट होगी, कितना आंसर आ गया 150 योर आंसर। 45/2 परसेंटेज 150% आंसर आएगा। फिफ्थ पार्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशोज एज परसेंटेज। ठीक है, रेशो की फॉर्म में दिया है, उसको परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिफ्थ का ए है 52/78। 52/78 क्या बन जाएगा इसका 52/78 रेशो को लिख लिया इंटू 100। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको कट करते हैं 4 39 50 बन जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा 3। ठीक है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर 200/3 इज इक्वल टू 66.66%। 200 को डिवाइड करना है। ठीक है, फर्स्टली इनको 13 के टेबल पे कट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कट हो जाएगी जहाँ इन दोनों को 2 के टेबल पे कट कर लो। ठीक है, 2 के टेबल पे हो गया 39 50 हो गया। फिर ये दोनों क्या है कि 39 के टेबल पे आ रहे हैं, उसको कट 13 के टेबल पे आ रहे हैं, उसको कट कर दो तो क्या बन जाएगा 66.66%। नेक्स्ट है डी पार्ट 4/7। क्या बन जाएगा 4/7 इंटू 100 कट नहीं हो रहे, क्या बन जाएगा 400/7। तो इनको डिवाइड करेंगे 57.14% आंसर आ जाएगा। ठीक है इसका। हाँ जी, नेक्स्ट आपका सिक्स्थ सम है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज रेशो। ठीक है, परसेंटेज दी हुई है, इसको रेशो में कन्वर्ट करना है। 4.75 तो क्या बनेगा 4.75% है 475/100। ठीक है, किसका आएगा पॉइंट पे डेसिमल्स है। ठीक है, उसको हटाना है 100 इंटू परसेंटेज का। ठीक है, 1/100 475/1 2 3 4 ज़ीरोज़ आ गई। ठीक है, इसको कट करते हैं 95 2000 19 400। तो इसको रेशो में कन्वर्ट करना क्या बनेगा 19/400 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट है 1.1%। 11/10 इंटू 1/100 क्या बन गया 11/1000। तो क्या आ गई 11/1000 आंसर। ठीक है, परसेंटेज की फॉर्म में दिया था, रेशो की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, नेक्स्ट सेवन्थ पार्ट है आपका फाइंड 12 इंटू 1/2% ऑफ 60। ठीक है, फाइंड करना है इसको 12 इंटू 1/2% ऑफ 60। तो इसको लिखे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है सिंपल फॉर्म में 12 2 का 24 + 1 25/2। ठीक है, इंटू 60/100। ठीक है, 100 कौन सा आ गया परसेंटेज का 2 3 का 25 3 का 75/10 बन गया। तो इसका क्या बनेगा 7.5 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 33 इंटू 1/3% ऑफ 200। 33 इंटू 1/3 मिक्स्ड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें कितना बन जाएगा 100/3 इंटू 200/। ठीक है, 100 की कौन सा आ गया परसेंटेज का 100 के साथ 100 कट हो गया, क्या बन गया 200/3। इनको डिवाइड करेंगे क्या बनेगा 66.66 आंसर। ठीक है, डेसिमल्स में कन्वर्ट करना था। ओके, नेक्स्ट आपका 8th सम है। हाँ जी, 8th सम में आपका देर आ रहा 8 रेड बॉल्स इन अ बॉक्स कंटेनिंग 20 बॉल्स। ठीक है, कोई बॉक्स है, ठीक है, उसमें 20 बॉल्स है और उसमें 8 रेड बॉल्स हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ रेड बॉल। तो हमने किसकी परसेंटेज फाइंड करनी है रेड बॉल की। फर्स्टली राइट करते हैं टोटल बॉल्स कितनी है 20। रेड बॉल्स कितनी है
8। देखो टोटल बॉल्स 20 हैं, रेड बॉल्स 8 है, तो हमने रेड बॉल की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज ऑफ रेड बॉल कैसे निकलेगी, जितनी बॉल्स होती हैं ओवर टोटल बॉल्स इंटू 100, 0 के साथ 0 कटोगी 5, कितना आ गया हमारा 40% आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट नाइन्थ सम क्या है कि देयर आर 1500 बुक्स इन अ लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी में 1500 बुक्स हैं। इफ़ द रेशो ऑफ द इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू इज़, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू बुक की रेशो दी है 4:5:1, देन फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑफ ईच लैंग्वेज। हाँ जी, फर्स्टली देखते हैं टोटल बुक्स कितनी है। टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी 1500। ठीक है, लेट रेशो ऑफ, ठीक है रेशो को लेट कर लेते हैं। लेट रेशो ऑफ इंग्लिश बुक 4, 5 और 1 रेशो दी है। रेशो ऑफ हिंदी बुक, रेशो ऑफ उर्दू बुक, एक्स आ गई, तो टोटल कितनी होगी 10x। ठीक है, 10x बन गई। अब हमने 1 बुक की निकालनी है। ठीक है, नंबरिंग कितनी बुक्स है, इंग्लिश बुक की निकालेंगे तो जितनी 4 है। ठीक है, जितनी बुक्स हैं ओवर टोटल इंटू 1, जितनी टोटल बुक्स हैं 4x ओवर जितनी रेशो का टोटल है 10x इंटू 1500, एक्स के साथ एक्स कट होगी, 0 के साथ 0, यहाँ पे कितना आ गया 600। ठीक है, जो इंग्लिश की निकल गई। हिंदी बुक की, हिंदी की कैसे बनेगी 5x ओवर सेम 10x इंटू 1500, एक्स के साथ एक्स, 0 के साथ 0, 15 इंटू 5 750। ये सेम उर्दू बुक की कितनी है x ओवर 10x इंटू 1500, एक्स के साथ एक्स कट होगी, 0 के साथ 0, कितना आ गया 150। अब देखो 600, 750 और 150 को तीनों का प्लस करेंगे 1500 आएगा टोटल। ठीक है, तो टोटल बुक्स की हमने निकालनी थी काउंटिंग। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स, तो कितनी है 600 इंग्लिश की है, 750 हिंदी की है और 150 उर्दू की है। ठीक है, ये आपका आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट आपका 10th सम है। शाम सेव्स 30% ऑफ हिज सैलरी। ठीक है, शाम 30% क्या है कि अपनी सैलरी में भी सेव करता है। इफ़ हिज एक्सपेंसेस इज़ ₹14,000, अगर उसके खर्चे हैं, ठीक है, वो मतलब 14,000 है। फाइंड हिज टोटल इनकम एंड सेविंग, तो हमने क्या है कि उसकी जो सेविंग है 30% वाली, वो सेविंग निकालनी है कितनी बनती है, और उसकी टोटल इनकम फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे लेट कर लेंगे। लेट सैलरी इज इक्वल टू एक्स आ जाएगी, सेविंग 30% है उसकी टोटल सैलरी में से, 30% ऑफ एक्स बन जाएगा। एक्सपेंडिचर कितने हैं उसके 14,000। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, सेविंग कितनी है प्लस उसके एक्सपेंडिचर कितने हैं इज इक्वल टू टोटल इनकम। ठीक है, सेविंग कितनी है 30% ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस 14,000 उसकी एक्सपेंडिचर है, टोटल इनकम होगी उसकी एक्स, तो 30/100 इंटू एक्स प्लस 14,000 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। यहाँ पे राइट कर लें एक्स वाली टर्म्स को, 30/100 इंटू एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ट्रांसपोजिंग होगी, 14,000 इधर हो गया माइनस का, तो इसको सब्ट्रैक्ट करें 30x माइनस 100x ओवर 100 इज इक्वल टू माइनस 14,000 माइनस 70x ओवर 100 इज इक्वल टू माइनस 14,000, माइनस के साथ माइनस कट हो गई, 70x इज इक्वल टू 14,000 मल्टीप्लाई 100, x इज इक्वल टू 14,000, 1 2 3 मल्टीप्लाई 100 ओवर 70, 0 के साथ 0 कट होगी, 7 2 का 40, तो कितनी आ गई हमारी 20,000। ठीक है, तो क्या हो गया हमारी सैलरी टोटल कितनी आ गई, टोटल इनकम 20,000। तो हमने क्या है कि अब सेविंग निकालनी है, टोटल सैलरी है, इनकम उसकी 20,000, तो हमने क्या है कि एक्सपेंडिचर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आ गई उसकी सेविंग 16,000। ठीक है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक मेथड और हो गया, सेविंग कितनी है 30% ऑफ एक्स है,
तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 30/100 इंटू उसकी जो टोटल इनकम है 20,000, ठीक है। ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट होगी, यहाँ पे क्या आ गया 6,000, ठीक है। किसी मेथड से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 11th सम में आपका फाइंड द होल क्वांटिटीज़ इफ़ 12.5% ऑफ इट इज़ 125, ठीक है। तो लेट कर लेंगे, लेट द होल क्वांटिटीज़ एक्स है, 12.5% ऑफ इट इज़ 125, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 125/1000 हो गया, 1 डेसिमल का ज़ीरो है, 2 किसके हैं 100 के, इंटू, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एक बार लिख लो 125/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 125, ठीक है। ऑफ का एक्स हमने होल क्वांटिटी लेट की थी, एक्स इज इक्वल टू 125, एक्स कितनी आ जाएगी 125 इंटू 1000 ओवर 125, कट हो गए, एक्स कितनी आ गई हमारी 1000 आंसर है, ठीक है। इसका एक सम और कर लेना सी पार्ट, ठीक है। सी में ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है आपका 12th सम, ठीक है। 12th सम क्या है कि डिवाइड 16 टॉफीज़ बिटवीन जय एंड वीरू सो दैट दे गेट 25% एंड 75% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। टोटल टॉफीज़ कितनी है 16, देखो 16 टॉफीज़ है, जय और वीरू ने डिवाइड की है, जय को 25% आई है, वीरू को 75, तो हमने निकालना है कि दोनों को कितनी कितनी कैंडीज चाहिए नंबरिंग में। नाउ जय गेट 25% ऑफ 16 टॉफीज़ का 25% मिल रहा है, 25/100 इंटू 16, 4 पे हो गया, 4 आ गया, तो कितनी मिल रही है उसको 4, ठीक है। सो जय गेट 4 टॉफीज़। नेक्स्ट वीरू गेट 75% ऑफ 16, 75/100 इंटू 16, ठीक है। इसको कट करते हैं, 1 5 आ जाएगा, 15 2 20, 5 3 का 5 4 का 24, कितनी आ गई 4 3 का 12, सो वीरू गेट 12 टॉफीज़। तो 4 + 12 कितना हो गया 16, तो 16 टॉफीज़ दोनों को डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। आपका आंसर है। 13th सम में द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹1050, ठीक है। आर्टिकल का प्राइस दिया है, इफ़ देयर इज़ इंक्रीज ऑफ 12.5% इन द प्राइस फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। तो 12.5% इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमने क्या है कि न्यू प्राइस फाइंड करना है। देखो हाँ जी, लेट कर लेंगे न्यू प्राइस इज इक्वल टू एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो ओरिजिनल प्राइस है प्लस ओरिजिनल प्राइस का 12.5% इंक्रीज़ हो रहा है, 12.5% ऑफ ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू न्यू प्राइस, हमने जो लेट किया है। देखो ये कौन सा हो गया ओरिजिनल प्राइस, ये इंक्रीज़ वाला, और ये न्यू प्राइस हो गया, ठीक है। 1050 प्लस 125/1000 आएगा, एक पॉइंट का, एक 100 उसका परसेंटेज का, इंटू 1050 इज इक्वल टू एक्स, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट हो गई, 5 4 आ गया, 1050 प्लस 105 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 525/4, एक्स एलसीएम ले लें 42 बन जाएगा, 525 इज इक्वल टू एक्स कितना हो गया 4725/4 इज इक्वल टू एक्स, इसको ऐड करेंगे तो एक्स कितनी आ जाएगी 1181.25 आंसर है। हाँ जी, क्या होगा कि जो ओरिजिनल प्राइस है प्लस जो प्राइस उसके ओरिजिनल प्राइस में इंक्रीज़ हुआ है एंड उसका न्यू प्राइस के इक्वल होगा। लास्ट सम में देर आर 16 गर्ल्स एंड 24 बॉयज़ इन अ क्लास, ठीक है। 16 गर्ल्स और 24 बॉयज़ हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच इन द क्लास, ठीक है। तो फर्स्टली राइट करेंगे नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है 16, नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं 24,
तो हमने किसकी परसेंटेज निकालनी है, बॉयज़ और गर्ल्स बोथ की निकालनी है। तो फर्स्टली हम काउंटिंग निकाल लें, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितने आ गए 40 हो गई, ठीक है। निकाल लें परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की ऐसी जितने होते हैं नंबर ओवर जितने टोटल होते हैं इंटू 100, ठीक है। गर्ल्स के नंबर की और टोटल स्टूडेंट की, 0 के साथ 0 कट हो गया, 4 कितना आ गया 40%। तो क्या आ जाएगा 40% ऑफ गर्ल्स। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ बॉयज़ 24/40 इंटू 100, ठीक है। 6 कितना आ गया 60%, तो 60% ऑफ बॉयज़ है, ठीक है। तो 40 + 60 200% हो गया, ठीक है। तो हमने निकाल लिया। थैंक यू।